हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री प्रोसेसर एक निर्देश है जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस इंफॉर्मेशन को प्री प्रोसेस करे एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले। तो सारे के सारे प्री प्रोसेस डायरेक्टिव जो है वो हैश से शुरू होते हैं और उसके अंदर सिर्फ वाइट स्पेस कैरेक्टर ही पहले अपीयर होंगे उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की लाइन के अंदर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो सी प्लस प्लस स्टेटमेंट नहीं है, तो वो सेमीकोलन से एंड नहीं होगी। तो हम पहले ही हैश इंक्लूड डायरेक्टिव हमारे सारे एग्जाम्पल के अंदर यूज कर चुके हैं। इस मैक्रो की मदद से हम हमारे सोर्स फाइल के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सपोर्ट किए जाते हैं सी प्लस प्लस के द्वारा, जैसे कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स, हैश लाइन एटसेट्रा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव देखते हैं। तो द हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, तो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर एक सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करता है। जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है उसे हम मैक्रो कहते हैं और उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके का है, हैश डिफाइन फिर मैक्रो नेम और रिप्लेस टेक्स्ट। तो जब भी ये लाइन हमारे फाइल के अंदर अपीयर होगी यानी कि दिखाई देगी, तो उसके सारे के सारे जो ऑक्यूरेंस होंगे उस मैक्रो के बाद के उस फाइल के अंदर वो रिप्लेस हो जाएंगे रिप्लेस टेक्स्ट के द्वारा, जब प्रोग्राम से कंपाइल होने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हैश डिफाइन पाई और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 3.14159। अब मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ पाई। तो जब भी हम उसको यूज करेंगे पाई, तो उसके अंदर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही उसकी वैल्यू डिफाइन हो चुकी है 3.14159। तो ऑटोमेटिकली वो उस वैल्यू को उसके अंदर ले लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से हैश डिफाइन काम करता है। तो यहाँ पर मैंने हैश डिफाइन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, हैश डिफाइन मिनिमम ए और बी, उसके अंदर दो पैरामीटर्स रख दिए। अब क्या करता हूँ कि ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो ए प्रिंट कर दीजिए, अथवा यानी नहीं तो बी प्रिंट कर दीजिए। अब क्या करता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आई और जे। अब आई इज इक्वल टू 100 और जे इज इक्वल टू 30 कर देता हूँ। सी आउट करवाता हूँ तो मिनिमम इज मिन और जे पास कर देता हूँ दोनों के अंदर और रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम इज 30, क्योंकि 30 जो है वो 100 से छोटा है। कंडीशनल कंपाइलेशन, तो कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स है जिसकी मदद से हम कंपाइल कर सकते हैं कुछ हमारे पोर्शन प्रोग्राम का, सोर्स कोड का। तो इस प्रोसेस को हम कंडीशनल कंपाइलेशन कहते हैं। तो कंडीशनल प्री प्रोसेसर कंस्ट्रक्टर इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जैसा ही कुछ है। आप देख सकते, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर प्री प्रोसेसर का, जैसे कि हैश इफ एंड डेफ नल। अगर डिफाइन नहीं हुआ है नल तो उसको डिफाइन कर दीजिए हैश डिफाइन नल 0 और एंड इफ से उसको एंड कर दीजिए। तो आप जो कंपाइल कर सकते हैं प्रोग्राम डिबगिंग पर्पस के लिए, तो उसको आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं डिबगिंग को एक सिंगल लाइन मैक्रो की मदद से, कुछ इस तरीके से। हैश इफ डिफ डिबग, अगर डिबग डिफाइन हुआ है तो सीएरआर कर दीजिए वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू और एंड इफ कर दीजिए। तो जो कारण होगा सीएरआर स्टेटमेंट को कंपाइल करने के प्रोग्राम में, सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन डिबग जो है वो डिफाइन हुआ है हैश इफ डिफ डिबग से पहले। आप हैश इफ स्टेटमेंट को यूज करके जो है वो हैश इफ 0 स्टेटमेंट को कमेंट आउट करने के लिए, कुछ प्रोग्राम का पोर्शन को कमेंट आउट करने के लिए कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हैश इफ 0 और कोड जिसको आपको प्रिवेंट करना है, इसका मतलब कि उसको जो इग्नोर करना है कंपाइलेशन के टाइम, कमेंटिंग करना है, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि ये कंडीशनल कंपाइलेशन किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हैश डिफाइन डिबग किया हुआ है, उसके बाद हैश डिफाइन मिनिमम ए और बी, उसके अंदर ए लेस देन बी, तो ए प्रिंट कर दीजिए या तो बी प्रिंट कर दीजिए।
अब मेन फंक्शन के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल i और j डिक्लेयर कर दिए, i इज इक्वल टू 100, j इज इक्वल टू 30। अब क्या किया कि इफ डिफाइन डिबग, अगर डिफाइन नहीं हुआ है डिबग तो उसको डिफाइन कर दीजिए सीएरर ट्रेस इनसाइड मेन फंक्शन, ठीक है। एंड इफ से उसको एंड कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो है कमेंट किया कि इफ 0 उसके बाद सी आउट mkstr हेलो C++, ठीक है, उसको भी एंड इफ कर दिया और उसके अंदर सी आउट कर दिया द मिनिमम इज, फिर उसके बाद हम सी आउट करते हैं द मिनिमम इज मिनिमम i और j। फिर उसके बाद जो है डिबग को क्लोज कर देते हैं, जैसे कि हैश इफ डिफ डिबग सीरियल ट्रेस कमिंग आउट ऑफ मेन फंक्शन, एंड इफ से उसको एंड कर देते हैं। रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। चलिए इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ट्रेस हुआ है कि इनसाइड मेन फंक्शन के अंदर है। फिर उसके बाद द मिनिमम इज 30, मिनिमम 30 जो है हमें आउटपुट में मिल रहा है i और j में से। और उसके बाद जो ट्रेस कमिंग आउट ऑफ मेन फंक्शन, दूसरा हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये डिबगिंग के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सिंगल हैश और डबल हैश, तो सिंगल हैश और डबल हैश प्री प्रोसेसर ऑपरेटर C++ और ANSYS ISO के अंदर अवेलेबल है। तो जो हैश ऑपरेटर है उसको रिप्लेस टेक्स्ट टोकन के तरह यूज किया जाता है, जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर। कंसीडर कर लीजिए कुछ मैक्रो जो नीचे डिफाइन हुए हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर कुछ मैक्रोस डिफिनेशन को डिफाइन हुई है, जिसकी यहाँ पर इसके अंदर मैंने क्या किया कि हैश डिफाइन mkstr x और उसके बाद हैश x, ठीक है। अब सी आउट कर दिया mkstr हेलो C++, रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग हमें आउटपुट में मिल रही है हेलो C++, जबकि यहाँ पर हमने उसको कोट्स में नहीं लिखा था, ठीक है। तो चलिए ये किस तरीके से काम करता है इसको समझते हैं। तो जो सिंपल जो उसको सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं C++ प्री प्रोसेस को, जो लाइन को कुछ इस तरीके से बदल देते हैं। तो सी आउट mkstr हेलो C++ को वो कुछ जो ये लाइन है उसको कुछ इस तरीके से वो बदल देता है। सी आउट फिर हमने जैसे हम कोट्स में सिंपली लिखते हैं हेलो C++, उसको कुछ इस तरीके से mkstr फंक्शन बदल देता है। और जो डबल हैश ऑपरेटर है वो यूज होता है कॉन्कोनेट करने के लिए दो टोकन्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कॉन्कोनेट x और y और x फिर डबल हैश और y, तो ये x और y को जोड़ देगा, ठीक है। अब जब भी हम कॉन्कोनेट को अपीयर होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर तो उसके आर्ग्यूमेंट जो है वो कॉन्कोनेट होंगे और उसको रिप्लेस करेंगे मैक्रो के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हम जो कॉन्कोनेट करते हैं हेलो और C++ को, तो रिप्लेस होंगे कोट्स के अंदर हेलो C++ हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं और चलिए ये कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफाइन कॉन्कोनेट A और B और उसके अंदर A डबल हैश B, ठीक है, A B को जोड़ दिया। अब क्या करता हो कि int xy इज इक्वल टू 100 और यहाँ पर क्या करता हो कि कॉन्कोनेट कर देता हो सी आउट कॉन्कोनेट x और y, ठीक है। अब रिटर्न 0 से प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं इसको। चलिए कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कॉन्कोनेट हुए 100 मिल रहे हैं क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज 100 डिफाइन की हुई है। C++ के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड मैक्रोज मेंशन हुए हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि लाइन का मैक्रो है तो जो ये कंटेन करता है करंट लाइन नंबर प्रोग्राम की जो कंपाइल हो रहा है। फिर फाइल, तो ये करंट फाइल नेम का जो प्रोग्राम की हमारी जो कंपाइल हुई है उसका नाम उसके अंदर होता है। फिर डेट, तो ये कंटेन करता है स्ट्रिंग बोथ के फॉर्म के मंथ डे और ईयर के फॉर्म के अंदर, जिस डेट के अंदर ट्रांसलेशन हुआ है हमारी सोर्स फाइल का ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर टाइम, तो ये टाइम को कंटेन करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कुछ आवर मिनट और सेकंड, यानी कि घंटा मिनट और सेकंड को जो जिस टाइम के ऊपर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है वो। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे मैक्रोज यूज हुए हैं और चलिए समझते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेन फंक्शन के अंदर सी आउट कर दिया वैल्यू ऑफ लाइन, उसके अंदर लाइन को डिक्लेयर कर दिया। फिर वैल्यू ऑफ फाइल उसके अंदर,
फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम तो डेट और वैल्यू ऑफ टाइम तो टाइम। इसको कंपाइलर रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लाइन तो 5, तो 5th लाइन के ऊपर ये स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू 5th मिल रही है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ फाइल, तो फाइल के अंदर तो ये सी यूजर शेखू बाबा, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके अंदर एक्सरसाइज फाइल का फोल्डर है, उसके अंदर C++ है और उसके अंदर प्री प्रोसेसर अंडरस्कोर 5.cpp नाम की फाइल है। और उसको जो डेट है उसके जो उसको कंपाइल किया हुआ है वो 9 मार्च 2017 है और कंपाइलेशन का टाइम है 11:23 और 17 सेकंड। तो ये मैक्रोस कुछ इस तरीके से यूज होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेक्चर प्री प्रोसेसर के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।